गुड मॉर्निंग क्लास ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 3 ਦਾ ਫਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਉਹ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਥਨੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਟ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅ ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਟੈਲ ਕਰਦਾ ਲੈਂਡਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੇ ਬੈਕ ਲੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੋਡਲਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਕ ਅ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ 30 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਇਨ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ कि वो सही है कि नहीं सही है। सैकेंडली आप मेनली फैक्टर्स इफैक्ट रेटिंग चैक करनी है कि रेटिंग डज नॉट कम ऑफ अ प्री डिटरमाइंड मैथमैटिकल फॉर्मूला वो यूज़ होना चाहिए वै रेटिंग कमेटी। और फाइनली रेटिंग की करना स्पैशलाइज्ड करना कि क्रेडिट एनालिसिस वो की आया वा। ठीक है, नैक्सट थर्ड आता है कि रेटिंग बाय अ मोर दैन वन एजेंसी, कि रेटिंग आप देखनी है एक तो ज़्यादा एजेंसी जस्ट लाइक इन द वेल डेवलप्ड कैपिटल मार्केट डेबिट ऑफ इशूज़ एंड मोर ऑफन दैन रेटेड आर अ मोर दैन वन एजेंसी। ठीक है, एक तो ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल अ डेबिट इशू में बी रेटेड है A++ जिदा कि मान लो किसी भी चीज़ में आप रेटिंग देनी है तो उन्होंने आप ग्रेड के अकॉर्डिंगली आप की करना रेटिंग में असाइन करना है। फोर्थ आता है मैनीटरिंग द ऑलरेडी रेटेड द इशूज़। मैनीटरिंग द ऑलरेडी इशूज़ में क्या कि बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक अवेलेबल पर्टिकुलर पॉइंट में आप करना कि मतलब दसना कि ये एजेंसीज की मॉनिटरी आउटस्टैंडिंग डेबिट वैल्यू इन्नी है, इस तो आप करना इशू करना इन्वेस्टर की सर्विसिज को करना हेल्प करना। एंड फिफ्थ है पब्लिकेशन ऑफ रेटिंग में कि पब्लिक की अब क्या रेटिंग है। ठीक है, पब्लिक डिमांड कितनी है पहले तो ये चेक करनी है कि कोई एक्सेप्टेबल कर रहा है इशूअर्स को कि नहीं करना, ये भी हमने देखना। सिक्स्थ है राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द साइन द रेटिंग। इसमें कि वैन यूजर्स इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है रेटिंग देने के लिए तो हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि रेटेड दे ही दे इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, रेटिंग एज ए रेटिंग एजेंसीज पे भी डिपेंड करता है कि टच टू टच है रेटिंग कंपनीज अब कंसिस्ट कर रही है उसको कि नहीं कर रही है। ठीक है, एट्थ में कि रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट द इशूअर ऑफ अ कंपनी, अगर वो नोट इशू है पर्टिकुलर इशू ऑफ अ कंपनी वो राइट है को डिफरेंट रेटिंग में डिफरेंट पर्टिकुलर्स में वो रेट्स दे सकती हैं डिफरेंट वन बाय वन इंस्ट्रूमेंट करके। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं लॉन्ग टर्म भी हो सकती है जस्ट लाइक अ कमर्शियल पेपर जैसे होता है हाईएस्ट रेटिंग ऑफ अ रिस्क प्रॉफिट का। ठीक है, नाइन्थ में है कि रेटिंग इन नॉट एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेयर्स सबके बीच में। ठीक है, अब इसके लिए भी रेटिंग देना कहते हैं एप्लीकेबल नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। क्रेडिट विजुअल्स फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है कि एनालिस्ट में क्या है कि क्रेडिट रेटिंग हमने देनी है सच अ बॉर्डर ऑफ अ कंसेप्ट में एंड फाइनेंशियल एनालिस्टिक देखना कि हमारा कितना जा रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेशन इशूज़ में कि वो स्पेशलाइज्ड हो रहा है, वो प्रोफेशन क्वालिफाइड है, उसका एक्सपीरियंस्ड कि नहीं है। ठीक है, 11th है टाइम टेकन रेटिंग प्रोसेस में क्या है कि टाइम भी हमने चेक करना कि कितना सारा इसमें 6 to 8 वीक्स में मोर देन अराइव होना चाहिए वो डिसीजन। ठीक है, फॉर रेटिंग अ शॉर्ट टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक अ कमर्शियल पेपर में एंड 3 to 4 वीक्स के पे ऊपर क्या होना चाहिए फोकस होना चाहिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशो में एज वेल एज लॉन्ग टर्म ऑफ फंड्स में। क्लियर, नेक्स्ट इसके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्रेडिट रेटिंग के सेम है कि रिस्टोर करना कॉन्फिडेंस एंड कैपिटल मार्केट को प्रोवाइड करना अनबेस्ड ऑफ असेसमेंट्स का एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट वर्थनेस वो देखनी एंड प्रोवाइड करना साउंड बेसिस फॉर अ प्रॉपर रिस्क रिटर्न स्ट्रक्चर्स को। फिफ्थ में है कि असिस्ट करना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो फर्म को पब्लिक पॉलिसी गाइडलाइंस को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए क्रेडिट रेटिंग में। क्लियर, नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर्स के 3 तरह के हैं बिजनेस फैक्टर फाइनेंशियल फैक्टर एंड ग्रोथ फैक्टर। बिजनेस फैक्टर वो है जो बिजनेस के साथ रिलेटेड होगा, उसमें नेचर देखो इंडस्ट्री की क्या है। ठीक है, फिर मार्केट पोजीशन देखो कि मार्केट सेटअप कितना उसका रिलेशनशिप है उसका कस्टमर के साथ डीलिंग के लिए कि नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन भी चेक करना कि एफिशिएंट है वो कम्पिटिटिव मार्केट में वो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंट्रोल है उसका लेवल्स पे कि नहीं है, ये चेक करना। प्रोजेक्ट रिस्क अगर उसको कोई रिस्क तो नहीं हो रहा, स्केल ये तो नहीं है उसका बिजनेस हमेशा
लॉस में ही जा रहा है, ठीक है। बिजनेस स्केल उसका क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समराइज्ड होना चाहिए। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आएगा कि एडिशनली अब वो प्रोटेक्टिव फैक्टर को असेस कर रहा है विद टाइम ऑफ रिकॉर्डिंगली। प्रोजेक्ट वो जो लगा रहा है मतलब अच्छा लगा रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट उसकी अच्छी है, जो रॉ मटीरियल वो यूज़ कर रहा है बेटर है कि नहीं है, वो भी हमने चेक करना। आउटलुक मार्केट की। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में ये है कि क्वालिटी देखनी मैनेजमेंट की कि नीडली हार्डली एंड ओवर एम्फोसाइज तो नहीं है। अगर बिज़नेस की कंडीशन अच्छी है तो बिज़नेस की प्लान और बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव और बिज़नेस का टारगेट कंपटीटिव लेवल भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक को देख के ही बिज़नेस को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। सेकंड आता है फाइनेंशियल मार्केट। वो मार्केट होते हैं जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड होती हैं, फाइनेंशियली उसकी फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ चेक करना, ठीक है, कि कितना वो फंड लगा रहे हैं, कितना नहीं लगा रहे, रिस्क कितना है, उसको शेयर्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में भी ये देखना है कि फाइनेंशियली वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, वो शॉर्ट टर्म रेटिंग पे भी तीनों यूज़ हो रहा है, ठीक है। थर्ड में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में ये है कि पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी देखनी ईश्वर की कि कितनी है, डिटरमाइन करना रिस्क ऑफ प्रोफाइल को। फोर्थ में क्वालिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को भी चेक करना, क्लियर करना, आइडेंटिटी करना कि वो कंसिस्ट कर रही है अकाउंटिंग में कि नहीं कर रही है, उसकी पॉलिसी फाइनेंशियल इवैल्यूएशंस कितनी हैं, ठीक है। इंटर फर्म कंपैरिजन उसका कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, ये भी देखना। फिफ्थ में है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का फर्म ने चेक करना है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर से, मतलब 5 साल से ज़्यादा देखना, एनालाइज्ड करना, ठीक है, उसके पेयर्स को। लास्ट है कि ग्रोथ फैक्टर में है, ये 3 फैक्टर्स थे, इसके सब पॉइंट्स हैं वो भी देख लेना। ग्रोथ फैक्टर में है कि क्रेडिटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसली हमने चेक करना कि कितना है, एंड क्रेडिटेबिलिटी जो अराइज कर रहे हैं प्राइमरी में वो चेक करना, एंड डिपेंड करना कि इश्यूअर ऑफ बिजनेस उसका सेटअप है कि नहीं है, और रेटिंग ऑफ एजेंसीज उसकी कितनी है। क्लियर। इसमें आगे है ये देखो नेक्स्ट कैपिटल मार्केट मैकेनिज़म्स में भी उन्होंने ये बताया कि स्ट्रॉन्ग डिमांड इन्वेस्टमेंट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ जनरेट करना है, रिलायंस करना कि कैपिटल मार्केट रिसोर्सेज एलोकेशन कितना यूज़ कर रही है, ठीक है। हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि रिसोर्सेज कितने यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है, कैपिटल वर्थनेस उसकी कितनी है। थर्ड में है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट है कि रेटिंग एजेंसी अगर एज्यूम करें कि इंपॉर्टेंस अकाउंट में टास्क असाइन कर दिया हमने सिक्योरिटी का कि इतनी कंपनी वो जा रही है, बट एडिक्वेट कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में ये आएगा कि जितना इन्वेस्ट करा है इन्वेस्टमेंट में उतना उसको पे बैक मिल रहा है, उतना उसको रिजल्ट मिल रहा है, मतलब उसके बदले में, ठीक है। क्रेडिट एजुकेशन में ये आ जाएगा कि क्रेडिट रेटिंग इज अ सर्व एज इफेक्टिव एजुकेटर एंड मॉडल्स अराइविंग ऑफ वाइल्ड जजमेंट्स अबाउट द इन्वेस्टिंग ऑफ अ सिक्योरिटी। जितना वो इन्वेस्ट करा है सिक्योरिटी, जितनी इन्वेस्ट कर रही है फॉर जजमेंट के लिए, तो क्रेडिट रेटिंग उसकी चेक करनी है कि क्रेडिट रेटिंग उसकी कितनी है, कि शुड रियलाइज है। अगर इंश्योरेंस एंड गारंटी दोनों ही नहीं उसको मिल रही तो वो क्या क्यों लेगा वो चीज़, ठीक है। अगर मान लो हमने कोई फॉर एग्जांपल ले लो फ्रिज खरीदा है हमने न्यू, ठीक है, वो कहते हैं इसकी आपको इंश्योरेंस नहीं है, ना गारंटी है ना वारंटी है, तो मैं लूँगी वहाँ पर जाके चीज़ नहीं, क्योंकि मुझे एज अ कार्ड प्रूफ चाहिए कि 1 साल की यहाँ पर गारंटी है ये प्रोडक्ट की, ठीक है। फिफ्थ आता है कि क्रिएशन ऑफ अ डेबिट मार्केट में भी यही चेक करना कि क्रेडिट रेटिंग जो कंसीडर करते हैं एसेंशली इनपुट ऑफ अ गाइडिंग इन्वेस्टमेंट में उसका बॉन्ड होना चाहिए, और क्रेडिट रेटिंग बिजनेस की डिपेंड होने चाहिए, साइज एंड ग्रोथ उसका देखना है हमने डेबिट मार्केट में कि कितना एक्टिव होना चाहिए, दोनों मार्केट्स में, प्राइमरी डाटा में भी और सेकेंडरी में भी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग 3 तरह की है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कस्टमर रेटिंग, बोरोवर रेटिंग। अब फाइनेंशियल में भी बॉन्ड रेटिंग एंड कमर्शियल पेपर आ जाता है, कस्टमर रेटिंग में सोवरेन रेटिंग आ जाता है। ये डायग्राम देख लेना, आगे देखो इसका दिया हुआ है। फाइनेंशियल रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो कंप्राइज करते हैं बॉन्ड रेटिंग एंड कमर्शियल पेपर में, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, बॉन्ड रेटिंग एंड कमर्शियल। बॉन्ड रेटिंग वही है जो बॉन्ड के साथ है, डेबिट सिक्योरिटी के साथ है, जो एम्प्लॉय देता है किसको, कंपनी को, एंड उसके बदले गवर्नमेंट और इक्वलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड रेटिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आती हैं, कंपनी आती है, गवर्नमेंटल आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं इसमें। सेकेंडली आता है कमर्शियल पेपर रेटिंग, वो होती हैं जो हम रेटिंग देते हैं CPS के थ्रू, CPR के थ्रू, ठीक है। सेकेंडली कस्टमर रेटिंग वो होती हैं जो हम रेट करते हैं क्रेडिट वर्थनेस देख के कस्टमर की, ठीक है, कि क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है। क्लियर। बोरोवर रेटिंग वो रेटिंग होती है जो बोरो करने पे हमें मिलती है, ठीक है, बोरोवर टू रीपे विच अ लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी जस्ट लाइक दैट, ठीक है। क्लियर।
नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को क्या करना, प्रोवाइड करना, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इवैल्यूएशंस नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है। डोमेस्टिक होना चाहिए। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसीज में क्या है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमेशा इक्वाइड होनी चाहिए विद रिक्वायर्ड द स्किल्स में, एंड इसमें क्रेडिट एंड प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज को हमने क्या करना है, यूज़ करना है, एनालाइज करना है डिफरेंट डेबिट इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। फोर्थ में इजी टू अंडरस्टैंड है कि क्रेडिट रेटिंग सिम्बॉलिकली इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिंक और रिस्क और रिटर्न दोनों आती हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा यूज़ करते हैं कि रेटिंग ऑफ रिस्क लेवल कितना है, ठीक है, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। लो कॉस्ट में कहीं लो कॉस्ट हमेशा यूज़ करो और क्रेडिट रेटिंग में, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सिक्स्थ है कि एफिशिएंसी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो है कि लार्ज इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट कर रहा है क्रेडिट रेटिंग में, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन्वेस्टमेंट में क्या करना, ऑप्टिमाइज्ड करना, क्योंकि पोर्टफोलियो मिक्स में भी कहते हैं कि ऑपरेटिंग सेकेंडरी मार्केट में भी हमें इफेक्टिवनेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि जब हम डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंगली इंटरबैंक लेंडिंग और स्वाइप अरेंजमेंट को, दोनों पार्टीज़ को क्या करते हैं, क्लियर्स करके उसकी रेटिंग को क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर समझ आ रहा है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि सिलेबस कवर अप करवाना हमने फटाफट। अदर बेनिफिट्स, बाकी आप नोट्स बना ही जाओ साथ साथ में। अदर बेनिफिट्स में ये आता है कि अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिकेटर जनरली इफेक्ट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है, नेमली और इंडस्ट्री रिपोर्ट कितनी है, ये हमने किस किस फॉर्म में देखना है कि इंडस्ट्री रिपोर्ट में, कॉर्पोरेट रिपोर्ट में एंड सेमिनार्स ऑफ एजेंसीज में देखना है। सेकेंडली टू इशूअर्स में क्या है कि इंडेक्स फेथ है, इसमें क्या है, इंडेक्स फेथ में क्या है कि क्रेडिट रेटिंग एक्ट होता है इंडेक्स फेथ में कि मार्केट इशू कर रही है कि नहीं कर रही है, डिसीजंस हमने कैसे लेने हैं, इन्वेस्टमेंट को देख के लेने हैं। वाइडर इन्वेस्टमेंट बेस में क्या है कि क्रेडिट रेटिंग ऑफर द एडवांटेजेस ऑफ वाइडर इन्वेस्टर बेस द कंपेयर द अनरेटेड सिक्योरिटी, इसमें अनरेटेड सिक्योरिटीज़ आती हैं, ठीक है, कि जिसका कोई नहीं है। बेंचमार्क मीन्स एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि ये प्राइस इतना तो इतना ही, इतने में ही सेल होगा, मतलब इशूइंग प्राइस जो आ गया उसको हम कहते हैं बेंचमार्क। थर्ड है टू इंटरमीडियरीज में कौन कौन से आ जाते हैं, एफिशिएंट प्रैक्टिसेस आ जाते हैं। इसमें हमने देखना है कि प्लानिंग पहले हो प्रोसेस में, फिर प्राइस सेट करना, फिर अंडरराइटिंग करना, फिर प्लेसमेंट ऑफ इश्यूज़ देखना, ठीक है। सेकेंडली इफेक्टिव मॉनिटरिंग में कि स्टोर एक्सचेंज इन्वेंट्रीज में लाइक ब्रोकर्स हो गए, डीलर्स हो गए, जस्ट लाइक डैट, ठीक है। इसमें हमने रिस्क कवरेजेस नहीं देखनी कि सिक्योरिटी की कितनी हो रही है क्रेडिट रेटिंग में कि कितनी नहीं हो रही है। जस्ट लाइक मर्चेंट बैंक होता है, उसको लेके हमने क्रेडिट रेटिंग को क्या कर देना, रेट कर देना, एंड पैकेजिंग इशूज़ जितने भी यूटिलाइज हो रही हैं वो चेक कर लेनी है। फोर्थ में है कि टू रेगुलेटर्स में क्या कि क्रेडिट रेटिंग अगर फैसिलिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी दे रही है मैंडेटरी रेटिंग में तो उसको भी क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग की, गाइडेंस एंड नॉट रिकमेंडेशंस है। इसमें कोई गाइड्स या कोई रिकमेंडेशंस लॉट नहीं होती है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस है, अजम्पशन बेस्ड भी होती है, कंपिटेटिव रेटिंग भी है, कंपटीशन भी होता है कहते हैं रेटिंग में, ऑफ कोर्स होता ही होता है, ठीक है। अगर एक ने चीज़ प्रोडक्ट है वैसे के लिया तो दूसरा भी उसको जान के वैसे की प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, डिफरेंट एजेंसीज है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सेक्टर्स में। इसमें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है, जस्ट लाइक जैसे प्राइमरी मार्केट आगे, सेकेंडरी मार्केट आगे। अब कहते हैं कि क्रेडिट रेटिंग वो रेटिंग होती है जो क्रेडिट बेस्ड होती है, जिसमें डेबिट ऑब्लिगेशंस एज वेल एज डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्लियर। इसमें डेबिट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स भी, ये भी सब हम चेक करते हैं, क्योंकि एबिलिटी टू पे बैक लोन भी इसमें मिलता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। इसमें क्या है कि प्रोवाइड्स है अनबेस्ड ऑफ ओपिनियन है, इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करते, इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है, कोई ब्रोकर्स नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज नहीं है। प्रोवाइड्स द क्वालिटी एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन डिपेंडेबल होती हैं। इसमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लो कॉस्ट में हम इसको चार्ज करते हैं, प्रोवाइड वे टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन है, इसमें अंडरस्टैंड होते हैं जल्दी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट भी करती है, ये हेल्प करती है, क्योंकि हर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करना है, एसोसिएट करना एक अच्छी वो है, मतलब इन्वेस्टिंग मनी है, ठीक है। सिक्स्थ है कि हेल्दी डिसिप्लिन होता है कॉर्पोरेट बोरोवर्स का, ठीक है। सेवंथ में अगर फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक पॉलिसीज़ इसमें यूज़ कर दी जाती है, क्योंकि एलिजिबिलिटी सिक्योरिटी की चेक करते हैं कि कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। अब इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कैसे होती हैं कि क्योंकि CRISIL कहता है कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कहती है कि 1978 में ये प्रमोट की गई थी, बट इसमें शेयर होल्डर इंक्लूड था एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसमें हमने सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया, मतलब देख लिया था, करनाल बैंक, सेंट्रल बैंक, ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे बैंक्स इसमें यूज़ किए गए हैं क्योंकि इसका शेयर होल्डर इंक्लूडिंग किसके पास था, आसाम डेवलपमेंट बैंक इंडिया के पास था। क्लियर। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICAR। ये 1991 में सितंबर में डेवलप हुआ था। इंस्पेक्शन इसकी हुई थी मार्च 1995 में एंड इसकी रेट 485 डेबिट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व करता है किसमें, 17,638 करोड़ में, क्योंकि इसका रेटिंग हाई था एज़ कम्पेयर टू अनदर एजेंसीज ऑफ इंडिया में। इसमें रेटिंग सर्विसेज भी देते थे, इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी चेक करते थे कि एडवाइज़र सर्विसेज भी चेक करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में प्लान होता था ना, सो दैट्स वाई ये तीनों चीज़ें हम देखते थे। थर्ड में आता है कि क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड में क्या है कि CARE, ये 1993 अक्टूबर में लॉन्च था। 21 अप्रैल 1993 में इसमें इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में इसको ऑपरेट करा गया था एंड इसका रेटिंग कितना था, डेबिट में 249 था। रेटिंग हमेशा यूज़ कर लर्न कर लेना। एंड टोटल डेबिट वॉल्यूम इसमें कितना था, 9,729 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करा गया था क्रेडिट रेटिंग में। नेक्स्ट ओनिडा एंड इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्या है कि ONICRA में क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमेशा इस कंपनी को क्या करती है, सेटअप करती है, वाइंड अप करती है, क्योंकि फाइनेंस एंड क्रेडिट कार्ड्स में जो डीलिंग होती है वो हायर एंड परचेज ट्रांजैक्शंस क्यों करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि इसमें हाउस एंड फाइनेंस एंड बैंक फाइनेंस आपस में क्या होते हैं, इसको चेक करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो प्राइमरी हमने रिस्टोर करा है कॉन्फिडेंस कैपिटल मार्केट को, वो अनबायस असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्थनेस कंपनी की हमेशा क्या हो, डेबिट इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा हो। क्लियर। फिफ्थ है हमारा, कहते हैं कि डफ पेल्स एंड क्रेडिट रेटिंग DPCR में क्या है कि ये कब इंस्टॉल्ड हुआ था, 1996 में। इसकी क्रेडिट वर्थनेस भी ज़्यादा थी, बट भी इसकी SEBI ने स्टार्ट करा था गाइडलाइंस को विद द व्यू और रेगुलेटरी एंड कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस को देखकर। नेक्स्ट सिक्स्थ है कि फिच रेटिंग में क्या था, फिच रेटिंग इंडियन लिमिटेड है, ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में ही आती है, बट जो इसका फॉरेन सेक्टर में इसका रेटिंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में, बिकॉज क्योंकि 100% सब्सिडी पेरेंट कंपनी अब्रॉड में है इसकी, क्योंकि और ये ऑपरेटिंग कंपनी को ऑपरेटिंग इंडिया में भी डील करती है, बट फैक्ट्री रेटिंग इसका अब्रॉड में भी है। अब रेटिंग सिंपल्स नहीं है, डिफरेंट में जो मैंने पढ़ाए हैं वो आप देख लेना कि डिबेंचर्स फिक्स्ड में कितना था, स्ट्रक्चर्स ऑब्लिगेशंस कितनी थी, शॉर्ट टर्म्स इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर में यूज़ हुई है। क्लियर, ये आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। इंटरनेशनली अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी थी, पहले हमने करी इंडिया की, अब इंटरनेशनली में क्या है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर। इसमें क्या है कि 1860s में हैरी वेन्यूएट पुअर ने इसको डेवलप करा था, कैनल्स में USA में ये हुई थी, बट इसका मॉडर्न स्टॉक जो है रिपोर्ट है वो किस में है, इंटरनेशनल है, सब में है। ठीक है। सेकंड है मॉडिस इन्वेस्टर सर्विसेज भी, जो हमने ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। इसका रिसर्च एंड रिस्क एनालिसिस भी किसके कहाँ पे है, पब्लिश फॉरेन में है, बट इसका इन्वेस्टर है जो इंटरनेशनली वो डेवलप हुआ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे। इसमें मॉडिफाइड करे गए थे अलग अलग नेशंस, कौन से 100 सोवरेन नेशंस था, 12,000 कॉर्पोरेट इशूर्स था, 29,000 पब्लिक फाइनेंस इशूर्स था एंड 96,000 इसका स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हमने यूज़ करा था मॉडिफाइड फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस पे। क्लियर। नेक्स्ट फैच रेटिंग हमने उसमें भी करी थी कि इंडिया में भी क्या था, इसमें भी है, दोनों की रेटिंग सेम ही है, 100% ही है, बट वो ये जो हुई थी दिसंबर 1930 में जोहन ने करी थी। वो कब हुई थी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने करी थी, क्योंकि वो था फॉरेन सेक्टर के लिए कि यूज़ हो, वो 1997 में हुई थी। क्लियर। ये आपने डेट्स लर्न कर लेनी है। फोर्थ में डफ एंड वेफर्स ऑफ DCR दोनों में, इसमें 60 ईयर का एग्जिस्टेंट पावर है, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेशंस में भी यूज़ होती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारा
लास्ट फिफ्थ है कि जापान क्रेडिट रेटिंग JCR में कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1985 में, एंड प्रमोट करा गया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। इसमें भी हमने बैंक, इंश्योरेंस कंपनी दोनों ही जापान में है इनकी, ठीक है, क्योंकि जापान क्रेडिट रेटिंग है तो जापान में ही होंगे। अगर जो इंडिया के साथ डीलिंग है उनकी इंडिया में होगी, अगर इंटरनेशनल या फॉरेन एक्सचेंज में है उसकी फॉरेन के साथ ही होगी। IBCA लिमिटेड वो होती है जो उसमें इंडिपेंडेंट एंड प्राइवेटली ओन्ड करती है इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग को, बट ये एजेंसीज कहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में डेवलप है, इन 1988 में, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोर देन 25 कंट्रीज इसमें यूज़ होती हैं इन यूरोप में। कहाँ इंक्लूड होती है? यूरोप में। एंड लास्ट है थॉम्स बैंक वॉच में, क्या है कि ये रेटिंग एजेंसीज बेस्ड होती है टोरंटो और कनाडा। अब थॉम्स बैंक वॉच हमेशा टोरंटो और कनाडा में ही है, ठीक है। इसकी सब्सिडी थॉम्स की कॉरपोरेशन की कौन यूज़ करता है? उनकी फर्म जो उनकी वहाँ पे है टोरंटो में। एंड रेटिंग एजेंसीज कहाँ इंक्लूड होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। ये इंक्लूड करते हैं बैंक को एंड सिक्योरिटी सर्विसेज को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अगर जापान की देखी जाए रेटिंग लेस है अगर कनाडा की देखी जाए तो, क्योंकि कनाडा में रेटिंग स्केल्स क्या है? इंक्रीज़ है, उनकी एजेंसीज क्या हैं? अच्छी हैं, वो द इंटरनेशनल पर्पज़ के लिए। ओके, ये आप अब रीड आउट कर लेना। अब हमारा यूनिट 2 का भी पूरा टॉपिक आज मैंने करवा दिया क्रेडिट रेटिंग। अगर किसी को डाउट हुआ मैसेज कर देना एंड प्लीज़ अटेंडेंस मार्क कर दिया करो क्लास। थैंक यू।